खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश हलचल न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। ग्राम पंचायत कोचेवाड़ा के सचिव चैनीलाल वाड़ीवा ने सभापति निर्माण समिति जनपद पंचायत बालाघाट भुवनेश्वर रजक पर जातिगत गाली गलौज, फर्जी बिल भुगतान का दबाव, जान से मारने की धमकी और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत गुरुवार को पुलिस अधीक्षक से की गई है। सचिव ने गुरुवार को दोपहर करीब 5:30 बजे बताया कि 2 जुलाई को ग्राम पंचायत पाथरवाड़ा में रजक व सरपंच पति लेकराम इदूकर ने 1.15 लाख रुपया के फर्जी बिल का भुगतान करने का दबाव बनाया। मना करने पर उन्हें जाति सूचक गालियां दी गई और जान से मारने की धमकी दी गई। चैनीलाल ने पुलिस से एफआईआर दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि यदि भविष्य में उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी भुवनेश्वर रजक की होगी। कल दिनांक 2/7/2025 को मैं कार्यालय जाने के लिए निकला लगभग 10 बजे। जाते वक्त मैं ग्राम पंचायत पाथरवाड़ा में थोड़ा सा रुकने का कारण ये था कि मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब केवाईसी के संबंध में। मैं सचिव से थोड़ा डिस्कस करने के लिए वहाँ रुका था। इतने में भुवनेश्वर रजक जी का फ़ोन आता है कि आप कहाँ हो। ये है सभापति बालाघाट के द्वारा फ़ोन आता है कि आप कहाँ हो। तो मैंने कहा भैया मैं ग्राम पंचायत पाथरवाड़ा में बैठा हूँ और यहीं से किसी ज्वाइन करके मैं थोड़ी देर के बाद में अपनी ग्राम पंचायत कोचेवाड़ा जाऊँगा। तो उसके बाद उसका कहना ये आया कि आप रुको, मैं आ रहा हूँ। तो थोड़ी देर के बाद फिर उनका आना हुआ। आने के बाद उन्होंने ये कहा कि मेरा बिल आपने लगाया क्या। तो मैंने कहा भैया आपका बिल मैंने नहीं लगाया हूँ, पहले आप हमारे उप सरपंच पंचों साहब डिस्कस कर लीजिए वो बिल लगाना है कि नहीं लगाना है, क्योंकि ये बिल आपका फर्जी वाला था। तो आपके बीच की उनकी जो बात थी उस पर आप बात कीजिए उनसे, अगर वो बोलते हैं लगाने के लिए तो मैं लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। किस चीज़ का बिल था ये हमारे यहाँ पर पुल निर्माण हुआ था, तो वो बिल के लिए बोल रहे थे, वो बिल लगाने के लिए। तो कुछ काम करवाए थे हमने वहाँ पर? नहीं, उनके द्वारा उस काम में कोई सामग्री नहीं डाली गई, उनके द्वारा कोई निर्माण कार्य नहीं करवाया गया। ये ग्राम पंचायत एजेंसी के द्वारा ही वो निर्माण कार्य करवाया जा रहा था। यानी फर्जी बिल लगाने बोल रहे थे। कितने का था बिल? 1,15,000 के आसपास का था वो बिल। फिर क्या हुआ? जिसमें सरपंच साहब की साइन थी। फिर उनके द्वारा मुझे मतलब बोला गया कि आपको बिल लगाने की नहीं लगाना। मैंने साफ मना कर दिया कि आप पहले पंचों से आप डिस्कस कीजिए, अगर वो बोलते हैं लगाने की मैं लगा दूंगा। फिर वो उनके द्वारा मुझे बोला गया कि आपको लगाना है कि नहीं लगाना है। तो मैंने कहा भैया मैं बिल्कुल बिल नहीं लगा पाऊँगा। फिर उनके द्वारा गाली गलौज मतलब की गई कि वो पंच लोग कौन होते हैं पूछने, मतलब उनको पूछने के लिए कि उनसे मैं पूछ करके बिल लगवाऊंगा। तो मैंने कहा भैया वो ग्राम पंचायत के पंच लोग हैं, आपको तो पूछना ही पड़ेगा। अब उनके जब तक कि वो अगर मुझे नहीं बोलते हैं बिल लगाने के लिए तब तक मैं बिल नहीं लगाऊंगा। तो बोले आपको लगाना कि नहीं लगाना। तो मैंने कहा भैया बिल्कुल लगा। उसके बाद फिर वो माँ बहन की गाली देने लगे। इसकी शिकायत की है क्या आपने? इसकी शिकायत पुलिस थाने में हमने की है, पुलिस अधीक्षक महोदय को दिए हैं, थाना बरेली को दिए हैं और जिला पंचायत को दिए हैं एक आवेदन, और जनपद और अध्यक्ष महोदय उपाध्यक्ष महोदय। अभी क्या निर्णय लिए आप लोगों ने? अभी तो कुछ नहीं सर, अभी हम लोग मंत्री महोदय से मिलने गए थे। उनके द्वारा हमें आश्वस्त किया गया है कि अगर उनने गलत किया है तो इसका मतलब आपको न्याय मिलेगा। धामड़े जी सर ये बताइए कि जैसे आपके सचिव के साथ में जनपद सभापति महोदय द्वारा गाली गलौज की गई, फर्जी बिल लगाने के लिए दबाव बनाया गया, क्या कहना है इसमें आपका? वो ग्राम पंचायत बुढ़िया गांव का रहने वाला है, क्योंकि मौर्या जो है दूसरे सेक्टर में आता है और वो अनैतिक रूप से जो है उस पंचायत में जाकर जो है दबाव बना रहा है। एक गलत काम है, हम उसका जो है घोर निंदा करते हैं। आने वाले समय में क्या कार्रवाई, अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे? उस व्यक्ति ने हमारे सचिव साथी वाड़ीवा जी के साथ जो है माँ बहन गंदी गाली देकर के जो गलत कृत्य किया है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। और उस पर हम लोगों ने जो आवेदन निवेदन शासन को अवगत कराया है, 3 दिन तक उस पर जो है कार्रवाई, इसके भीतर कार्रवाई होना चाहिए। अगर 3 दिवस के भीतर कार्रवाई नहीं होती है तो हमारा सचिव संगठन जो है आंदोलन करेगा और जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इसके लिए हम सब जो है उस व्यक्ति को जो है न्याय दिलाना चाहते हैं।